हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टार बाजार पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 7 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। देखिए, जैसे कि प्रश्न दिया गया है कि 3 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। यहाँ पर दो पासा दिया गया दोस्तों, उसी में पूछा जा रहा है कि 3 के विपरीत सतह पर कौन सा आएगा। और यहाँ पर 4 ऑप्शन है दोस्तों, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है दोस्तों, ये देखिए करा कि लुप्त संख्या ज्ञात करें, मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है। ये जो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिख रहा है, वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा दोस्तों, यही बात आपको बताना है। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे। अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किया। टोटल 7 प्रश्न है जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है, क्योंकि जो एजेंसियां कंडक्ट करा रही है बिल्कुल इसी तरीके के पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं और बार बार एग्जाम में रिपीट कर रहे हैं, क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 56 है दोस्तों। जिसने पार्ट 55 तक नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख सकते हैं, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न का है। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से क्या करा और कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी के एस्पायरेंट हो, रेलवे, बैंक, सीजीएल, सीपीओ, एमटीएस, सीएचएसएल, जीडी, एसबीआई, पीओ, आईबीपीएस, डीआरडीओ, एलपी, आईबी, सीटेट, डीएसएसबी, यूकेपीएससी, दरोगा, आर्मी, एसएसबी, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीएसएफ, नेवी, एसएसआर, अग्निवीर, स्टेट एग्जाम टेक्नीशियन, एलआईसी, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है ये वीडियो सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया है दोस्तों। वीडियो को पॉज करके आपको अपने से ट्राई करना है क्या इस तरीके के प्रश्न आप कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि 3 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। तो कैसे करेंगे दोस्तों इस तरीके के प्रश्न, ये देखिए आपको तरीका बताते हैं। इसको सबसे पहले आप क्या कर लेंगे दोस्तों, फर्स्ट पासा मान लेंगे और इसको क्या कर लेंगे, सेकेंड पासा मान लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, इन दोनों पासा में देखेंगे कि कॉमन हम लोगों का क्या नजर आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर भी 5 हम लोगों का मिल रहा है और यहाँ भी क्या मिल रहा है दोस्तों, 5 मिल रहा है। तो यहाँ पर यानी कि हम लोग क्या लिख देंगे, 5 लिख देंगे। और यहाँ पर भी क्या लिख देंगे दोस्तों, 5 लिख देंगे। यानी दोनों बगल क्या लिख देंगे, 5। और यहाँ भी क्या लिखेंगे दोस्तों, 5 लिख देंगे। यानी ये हम लोग लिखे फर्स्ट पासा और ये क्या लिखे दोस्तों, सेकेंड पासा से। इस तरीके से आपको लिखना। अब यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, जहाँ से लिए वहीं से घड़ी की दिशा में चल दीजिए। यानी कि यहाँ से क्या कर देंगे दोस्तों, घड़ी की दिशा में घुमा देंगे। तो देखिए 5 के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 हो जाएगा। और 2 के बाद हम लोगों का क्या आ जाएगा दोस्तों, 3 आ जाएगा। तो उसी प्रकार से यहाँ पर घड़ी की दिशा में इसको घुमा देंगे दोस्तों। तो 5 के बाद इसमें क्या आ जाएगा, 6 हो जाएगा। और 6 के बाद क्या आ जाएगा दोस्तों, 4 आ जाएगा। तो वही पूछा जा रहा था कि आपसे कि 3 के विपरीत सतह पर क्या होगा। यहाँ पर क्या पूछा है, 3 के विपरीत। तो देखिए 3 के विपरीत सतह पर क्या आ जाएगा दोस्तों, 4 आ जाएगा। और 4 के विपरीत सतह पर पूछा जाता तो 3 आ जाता। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बस आपको तरीका समझना, यहाँ पर हुआ क्या और कैसे इस पर। बस आप दोनों पासा में क्या करेंगे, कॉमन देखेंगे। कॉमन क्या अंक मिल रहा है, तो 5 मिल रहा है, तो 5 को ले लेंगे। और उसके बाद घड़ी की दिशा में घुमा देंगे। तो पहला वाला पासा हम देखिए, जैसे ही 5 के बाद घड़ी की दिशा में घुमाएंगे दोस्तों, तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, यानी 2 हो जाएगा। उसके बाद 3, तो वही 2 3 लिखे। दूसरा वाला पासा हम 5 के बाद घड़ी की दिशा में घुमाना है। तो घड़ी का देखिए सुई कैसे चलता है। तो उसके बाद 6 और 4। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है 3 के विपरीत, तो 3 के नीचे क्या है दोस्तों, 4 है। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, काफी बार इस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं। श्रृंखला को पूरा करें, एक सीरीज दिया गया दोस्तों। इस सीरीज का कौन सा आंसर होगा। ये जो डैश डैश देख रहे हैं, इसी जगह भरना, आपको क्या भराएगा तो हम आपको बताते हैं। सबसे पहले आप सीरीज को नोट कर लेंगे। ए है, डैश है, उसके बाद बी, उसके बाद देखिए डबल ए डैश, उसके बाद बी, और यहाँ पर क्या है दोस्तों, डबल ए डैश, उसके बाद क्या है, बी ए। तो देखिए अब कैसे करेंगे दोस्तों इस तरीके के प्रश्न। देखिए सबसे पहले आप लेटर डैश को काउंट कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 है, तो 12 को हम कैसे कैसे तोड़ सकते हैं, या तो 2 गुना 6 में तोड़ सकते हैं, या तो 3 गुना क्या तोड़ सकते हैं दोस्तों, 4 में। बस आप बेसिक बात को समझिए कि यहाँ पर कैसे होगा। यानी कि या तो 2 गुना 6 में तोड़ सकते हैं, या तो आप 3 गुना किस में तोड़ सकते हैं दोस्तों, 4 में। यही 2 तरीका है इस प्रश्न को करने का। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं दोस्तों, पहले हम देखते हैं 2 को सीरीज लेके। जैसे यहाँ पर कट कर देते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर कट कर देते हैं, यहाँ पर कट कर देते हैं, यहाँ पर, और उसी प्रकार देखिए 2 को कट कर दिया और सीरीज बनाने का प्रयास करेंगे। सीरीज बन रहा है कि नहीं, मान के चलिए कि यहाँ पे ए बी और उसके बाद बी ए, उसी प्रकार से ए बी और बी ए, यहाँ पर ए बी और बी ए। तो एक सीरीज बन गया। देखिए ए बी बी ए बी ए बी, इस तरीके से एक सीरीज बनाते
तो आप क्या भरे, बी भरे, बी भरे, बी भरे, तो 3 बार बी भरे हैं, तीनों बार क्या भरे हैं दोस्तों, बी। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस आपको तरीका समझना है कि ऐसे प्रश्न आए तो वहां पर कैसे करेंगे और किस तरीके से वहां पर सोचेंगे। अगर यहाँ पर 2-2 से नहीं बनता तो 3-3 से कर दे, 3-3 से नहीं बनता तो 4-4 से कर दे, ऐसे ऐसे करके आपको सोचना होगा, तभी आपका प्रश्न क्या होगा, सॉल्व होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया है, कोडिंग डिकोडिंग से दिया है। ये देखिए जैसे हम लोगों का MUTUAL, तो इस प्रकार से लिखा है, यानी कि M लिखा है, उसके बाद U लिखा है, उसके बाद हम लोगों के सामने T लिखा है, उसके बाद U लिखा है और A लिखा है और क्या लिखा है दोस्तों, L लिखा है। तो इसी को क्या लिखा है, ये देखिए हम लोगों के सामने क्या लिख दिया है दोस्तों, M लिख दिया है। उसके बाद हम लोगों के सामने देखते चलिए ध्यान से, M लिखा, उसके बाद हम लोगों के सामने क्या लिखा है दोस्तों, B लिखा है, उसके बाद हम लोगों के सामने क्या लिखा है, V लिखा है, उसके बाद हम लोगों के सामने U लिखा है, उसी प्रकार से V लिखा है और क्या लिखा है दोस्तों, N लिखा है। तो इस तरीके से दिया है, तो देखते चलिए यहाँ पर कि कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न दोस्तों, अभी हाल ही के एग्जाम में इस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं। तो उसी प्रकार से इसका पूछा जा रहा था, यहाँ पर कर लीजिए, यानी CO, उसके बाद L, उसके बाद हम लोगों के सामने O और U और क्या दोस्तों, R है। इसका पूछा जा रहा है। तो ये देखिए आपको बताते हैं यहाँ पर कैसे इस प्रश्न का आंसर हुआ और कैसे करेंगे। ये देखिए उसने क्या किया दोस्तों कि L को जो है यहाँ से कोना कोनी क्या है और इसमें क्या कर दिया दोस्तों, प्लस क्या कर दिया है हम लोगों का 1, क्योंकि L के बाद क्या होता है M। उसी प्रकार से यहाँ पर इसी प्रकार से देखिए अब इधर से कोना कोनी कर दिया दोस्तों, M से इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, N हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, +1, कोना कोनी सब में +1 करना होगा, तभी आपका प्रश्न सॉल्व होगा। उसी प्रकार से ये देखिए A से जाएंगे दोस्तों B पे। यहाँ पर ध्यान से एक बार आप देख लीजिए कि कोना कोनी करते क्या है, सब में क्या करेंगे, A के बाद क्या हो जाएगा, B। उसी प्रकार से U के बाद हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, V हो जाएगा, यानी सब में +1 कोना कोनी से। उसी प्रकार से देखिए हम लोगों का T के बाद यहाँ पर, यहाँ से T से जैसे जाएंगे दोस्तों इधर तो +1 करेंगे तो U हो जाएगा, और उसी प्रकार से U से इसमें जाएंगे दोस्तों क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। यानी +1 सब में करना है दोस्तों। आप घबराएंगे नहीं कि आखिर आप कैसे कर रहे हैं, हमसे तो हो ही नहीं रहा। यहाँ देखिए ना आपको करके बता रहे हैं कि R में आप क्या करेंगे दोस्तों, +1 कर देंगे। तो R में जैसे ही +1 करेंगे तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, S हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए इधर चल जाएगा दोस्तों, यानी कि इधर से आप करते जा सकते हैं। यानी कि उसी प्रकार से देखिए R के बाद हम लोग यहाँ पर क्या कर लेंगे दोस्तों, V का कर लेंगे। तो V में जैसे ही प्लस यहाँ पर, अच्छा हम लोगों के सामने क्या है, U है, E क्या है दोस्तों, U है। तो U में जैसे ही प्लस करेंगे तो हम लोगों का क्या आ जाएगा दोस्तों, V हो जाएगा। इस जगह पर क्या आ जाएगा दोस्तों, V हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए O में क्या कर देंगे दोस्तों, +1 कर देंगे। तो O के बाद हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर देखते चलिए, अच्छा यहाँ पर देखिए इस तरीके से आपको करना है, नहीं तो फिर गलती हो जाएगा। यानी एक इधर से लिए R के बाद S, उसी प्रकार से C से एक इधर ले लेंगे +1, यानी कि C पे एक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का D हो जाएगा। यानी S और D पे अंत होना चाहिए, ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि S से शुरू हुआ ही नहीं, E भी S से शुरू हुआ ना, और आखिरी में हम लोगों का D आना चाहिए। अभी कर लेते हैं। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर EU है, तो U में जैसे ही एक लेटर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, V हो जाएगा, यानी कि S और V। उसी प्रकार से अब यहाँ पर जैसे O में एक लेटर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों के सामने P हो जाएगा। तो ठीक है। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर O में जैसे ही एक लेटर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, देखते चलिए कि O में जैसे ही हम लोग क्या करेंगे कि एक लेटर जैसे ही कर देंगे दोस्तों तो इधर हो जाएगा हम लोगों का, यानी कि अगर देखा जाए कि O में जैसे ही एक लेटर करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हम लोगों का, O में जैसे ही, हाँ तो O में जैसे ही करेंगे तो O के बाद क्या हो जाएगा, P हो जाएगा, और L के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों के सामने M हो जाएगा। तो देखिए S V, उसके बाद P, उसके बाद M P D। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका B क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी कोना कोनी करके क्या कर दिया है, +1। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार इस तरीके का बस कोना कोनी करके +1, कोना कोनी करके +1 करते चलिए, आपका आंसर निकल जाएगा S V, उसके बाद P, उसके बाद M, उसके बाद P और D। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, B सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने चौथा नंबर क्वेश्चन दिया है। ये देखिए कह रहा है कि प्रश्न चिन्ह पर कौन सी संख्या आएगी। ये जो यहाँ पर प्रश्न चिन्ह देख रहे हैं उस जगह पर ये बताना है दोस्तों, इनमें से कौन सा संख्या आएगा। तो ये देखिए आपको तरीका बताते हैं यहाँ पर हुआ क्या और कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट। ये देखिए किस तरीके से बेवकूफ़ बनाया है कि 9 गुना 12 करने के बाद क्या लिख दिया, 27 लिख दिया। उसी प्रकार से 4 गुना 35 को गुना करने के बाद 32 लिख दिया। उसी प्रकार 7 गुना इसको करने के बाद, और उसी प्रकार से इसका पूछा जा रहा है। तो क्या आप नहीं कर सकते हैं, ये देखिए आपको बताते हैं यहाँ पर कैसे होगा।
यानी उसने क्या किया दोस्तों, ये देखिए 9 गुना क्या कर दिया है दोस्तों, उसने क्या कर दिया 9 गुना में क्या कर दिया है, 12 के बदले उसने क्या कर लिया दोस्तों, 1 प्लस क्या कर दिया है दोस्तों, 2 कर दिया है। यानी कि यहाँ पर पहले लिख लेते हैं, तो फिर आप कहिएगा कि कैसे हुआ। 9 गुना क्या दोस्तों 12, तो हम लोगों को 27 पुराना है, तो यानी कि 27 कैसे पूरेगा, ये देखिए तो यहाँ पर हो जाएगा 9 गुना का गुना, इसमें क्या कर देंगे दोस्तों 1 प्लस क्या 2 कर देंगे, तो देखिए इधर 9 हो जाएगा और 2 1 क्या हो जाएगा दोस्तों 3। तो देखिए हम लोगों का 27 आया कि नहीं, बिल्कुल आ गया। यानी कि यहाँ पर गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों 27 आ जाएगा। तो इस तरीके से पूरा आया है। यानी कि यहाँ पर हम आपको बताते हैं, बस आप आखिरी वाला संख्या एक और करके दिखा देते हैं। ये देखिए जैसे यहाँ पर ले लेते हैं 4 गुना क्या दोस्तों हम लोगों का 35, तो 4 गुना 35 जैसे ही करेंगे तो 32 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये देखिए यहाँ पर ले लेंगे 4 गुना का गुना, इधर क्या कर लेंगे दोस्तों 3 प्लस क्या कर देंगे 5 कर देंगे। तो जैसे ही करेंगे ये देखिए 4 गुना 5 3 क्या हो जाएगा दोस्तों 8 हो जाएगा। तो इसको गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा 32 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 32 आया कि नहीं आया, देखिए ना आप, बिल्कुल आया है। उसी प्रकार से इसको अब नहीं करेंगे हम, जिसका पूछा गया है दोस्तों उसका कर देते हैं। ये देखिए यानी कि हम लोगों से पूछा है जिस अंक का उसका कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमको पूछा है इसका वाला पूछा है। तो ये देखिए 8 गुना क्या है दोस्तों 34, इसी का पूछा है, इसी का निकाल दीजिए, क्योंकि उसको करना कोई जरूरी नहीं। तो यहाँ पर हो जाएगा 8 गुना का गुना, यहाँ पर हो जाएगा 3 प्लस क्या दोस्तों 4, तो कितना हो जाएगा 8 गुना 4 3 क्या हो जाएगा 7, तो 8 7 क्या हो जाएगा दोस्तों 56 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बस तरीका समझना, यहाँ पर जिसका पूछा था 8 गुना 34 का, तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ जाएगा दोस्तों 56 आ जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने 5वां नंबर क्वेश्चन दिया है, रैंकिंग से संबंधित प्रश्न है। यहाँ पर कह रहा है कि 38 छात्रों की एक कक्षा में सूरज जो है ऊपर से 17वां है, तो नीचे से उसका क्रम क्या होगा। तो कभी भी इस तरीके के प्रश्न आए तो आप हमेशा ट्रिक क्या याद रखेंगे कि कुल बराबर सूत्र होता है हम लोगों का। यहाँ पर बता देते हैं दोस्तों कि ऊपर प्लस क्या होता है हम लोगों का, नीचे माइनस क्या होता है दोस्तों 1 होता है। बस यही फॉर्मूला है, बस इसी पे बैठा दिया आपका आंसर। तो कुल यहाँ पर 38 छात्र है तो 38 लिख देंगे, उसके बाद ऊपर से है वो 17वां है, तो हम लोगों से क्या पूछा जा रहा है नीचे से, तो यहाँ से नीचे से निकाल देंगे। इसमें दिक्कत क्या है, जैसे जैसे कहा वैसे वैसे आप कर दीजिए, इसमें और कुछ करना था ही नहीं। तो अब ये देखिए क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों के सामने 38 बराबर 17 में एक जाएगा 16 प्लस इधर क्या हो जाएगा दोस्तों नीचे हो जाएगा। तो ये देखिए नीचे बराबर निकल जाएगा, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों जाके घट जाएगा, तो घटा लीजिए। यानी कि 38 माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 16, तो जैसे ही घटा देंगे तो हम लोगों का नीचे से निकल जाएगा। तो कितना आ जाएगा दोस्तों हम लोगों का 22 आ जाएगा। इसको जैसे ही घटाएंगे, देखिए 8 में 6 3 में क्या 2, तो नीचे से कितना स्थान आ जाएगा दोस्तों 22 आ जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न की दोस्तों 6ठा नंबर क्वेश्चन, काफी बार इस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं। करें लुप्त संख्या ज्ञात करें, यानी मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है। ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा भरेंगे दोस्तों, यही बात आपको बताना है। ये भी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट। ये देखिए आखिर 12 9 15 10 को क्या करें जो ये 4 हो जाए, उसी प्रकार से सब संख्या को ऐसा क्या करें जो अंदर वाला संख्या आ जाए। सोचना होगा, या तो जोड़ करके देखिए 2 संख्या घटाइए, 2 संख्या गुना करके घटाइए, इस तरीके से करके आपको सोचना। हो सकता है स्क्वायर करके घटाया होगा, जोड़ करके कुछ घटाया होगा, तो इस तरीके से आपको सोचना होगा। तो हम आपको बता दें उसने क्या किया दोस्तों, देखिए उसने कुछ नहीं किया था। जैसे 12 ले लेंगे, अब माइनस क्या कर देंगे दोस्तों 15 कर देंगे। यानी कहने का मतलब क्या हुआ है, सीधा सीधी में ले लिया है 12 माइनस 15, और यहाँ पर माइनस कर देंगे, इधर कर देंगे दोस्तों 10, अब माइनस क्या कर देंगे 9 कर देंगे, अब ब्रैकेट बंद। यानी कि ई सीधा में इसको लेना है, ई सीधा में इसको लेना है, उसी प्रकार से ई सीधा में इधर लेना है, और सीधा देखिए तीर का निशान आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है तो एक बार अच्छे से फिर से तीर का निशान लगा देते हैं। देखिए इधर और इधर, यानी ऊपर वाला ऊपर के साथ नीचे, और घटा यहाँ अच्छा बीच में क्या हो जाएगा दोस्तों प्लस हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। 12 में 3 हो जाएगा, और इधर प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों 10 में 9 हो जाएगा तो 1। देखिए ना 4 आया कि नहीं, बीच में 4 लिखा था कि नहीं लिखा था, तो बिल्कुल लिखा है। तो उसी प्रकार से आप कर सकते हैं दोस्तों, जिसका पूछा गया इसका भी एक करके दिखा देते हैं, और उसके बाद मिटा के करेंगे, ऐसा नहीं। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिख लेंगे, जैसे हम लोगों के सामने जो बड़ा संख्या है तो इधर से ले लीजिए ना, ये दोनों को ले लीजिए। यानी कि बड़ा संख्या है तो 28, माइनस क्या कर देंगे दोस्तों 12 कर देंगे। उसी प्रकार से यहाँ पर प्लस, और उसके बाद इधर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 16 और 20, तो यहाँ पर कर लेते हैं 20 माइनस क्या दोस्तों हम लोगों का 16 हो जाएगा। तो देखिए इधर कितना हो जाएगा दोस्तों, इसको
यानी कि जैसे ही घटाएंगे 28 में 12 घटेगा, 8 में 2 जाएगा 6, इधर हो जाएगा 16 और प्लस का प्लस, ये देखिए इधर हो जाएगा 4। तो जैसे ही करेंगे दोस्तों तो 20 आएगा। तो देखिए बीच में हम लोगों का 20 लिखा था कि नहीं लिखा था, कहाँ, ये देखिए ये जो बीच में यहाँ पर देखिए 20 आया कि नहीं, हरा वाला जो क्या कर रहे हैं उसके अंदर में देखिए 20 है कि नहीं, तो बिल्कुल है। अब हम लोगों से जिसका पूछा है तो उसका निकालना है दोस्तों, यानी ये वाला संख्या जो क्वेश्चन मार्क है इसका निकालना। तो आप जरूर निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं निकाल सकते। तो हम इसको हटा के और निकाल देते हैं, देखिए यहाँ पर मिटा देते हैं दोस्तों और इसका निकाल देते हैं। देखिए अभी आप देख लिए कि क्या किया है, उसने दोनों संख्या सीधा सीधी वाला लिया है, तो इसको हटा के कर देते हैं दोस्तों। देखिए तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों का सीधा सीधी, यानी कि इधर से लेना है और इधर से लेना है। तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों का, इस जगह पर कर लेते हैं 23, अब माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों 11 का 11, अब ब्रैकेट बंद, अब प्लस का प्लस, इधर हो जाएगा हम लोगों का 16, अब माइनस क्या दोस्तों 15। बड़ा संख्या हम छोटा संख्या घटा देना है, तो 23 में 11 घटेगा, 3 में 1 जाएगा 2, और इधर 2 में 1 जाएगा 1, तो 12 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा दोस्तों 1 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। कहाँ पे दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करें। कुछ भी नहीं किया, बस ये दोनों संख्या को ले लिया था और ये दोनों संख्या को ले लिया और घटाकर बीच वाला दोनों संख्या क्या कर दिया दोस्तों जोड़ दिया। सब तो संख्या देखिए ना, एक तो करके दिखाए, पहले भी करके दिखाए, तो क्या अब आप नहीं कर सकते हैं, निसंदेह कर सकते हैं। फिर भी आपको डाउट लगता है तो आप जरूर कमेंट कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने डायरेक्शन यानी दिशा से प्रश्न दिया गया है। देखिए तो सबसे पहले आपको डायरेक्शन यानी कि पूर्व किधर होता है दोस्तों, इस साइड में पूर्व लेना है, इस साइड में हमको क्या लेना है पश्चिम लेना। ये बात हमेशा आपको याद रखना, ऊपर में क्या लेना है दोस्तों उत्तर लेना है, और नीचे हम लोगों को क्या लेना है दोस्तों दक्षिण लेना। ये बात हमेशा आपको याद रखना है, तभी आपका प्रश्न बनेगा। ये देखिए कह रहा है कि मोहन 6 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है, तो जैसे जैसे कह रहा है दोस्तों वैसे वैसे कर देते हैं। ये देखिए 6 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है, तो ठीक है इस जगह से हम ले लेते हैं, यानी कि 6 किलोमीटर पूर्व की ओर गया। उसके बाद वो कह रहा है कि दाईं ओर मुड़ा, तो ठीक है दाईं ओर मुड़ेगा तो इधर मुड़ेगा, 10 किलोमीटर चला। उसके बाद वो फिर कह रहा है कि दाईं ओर मुड़ा, तो दाईं ओर मुड़ेगा तो किधर जाएगा दोस्तों इधर 6 किलोमीटर। उसके बाद वह कह रहा है कि बाईं ओर मुड़ा और 15 किलोमीटर चला, तो बाईं ओर मुड़ेगा तो यहाँ से यहाँ तक दूरी कितना हो जाएगा दोस्तों 15 हो जाएगा। तो क्या पूछा है कि आरंभिक स्थान से कितना दूर, तो यानी कि यहाँ से ये दूरी हम लेंगे, उधर 10 है तो इधर भी क्या हो जाएगा दोस्तों 10 हो जाएगा। तो 10 और यहाँ से टोटल दूरी देख लीजिए, 10 15 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, यानी जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 25 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा सही है। भले देखने में बहुत बड़ा लगेगा कि हमसे तो होगा ही नहीं, हम तो कर ही नहीं पाएंगे, ऐसे ऐसे सोचने लगते हैं, लेकिन यदि आप एक बार देखेंगे तो आपसे बिल्कुल प्रश्न क्या हो जाएगा सॉल्व हो जाएगा। यानी साफ साफ लिखा है कि मोहन पूर्व की ओर जाता है, तो देखिए पूरब का दिशा किधर है, तो इधर है, इसीलिए ना देखिए पूरब 6 किलोमीटर चले, तीर का निशान आप देखते चलिए और करते चलिए, तभी आपसे इस प्रश्न क्या होगा दोस्तों सॉल्व हो जाएगा। कि पूरब इधर होता है तो पूरब में मुंह करेंगे तो दायां हाथ किधर दिख रहा है, बायां हाथ किधर दिख रहा है, तो उस तरीके से आप मोड़ने का प्रयास कीजिए तब होगा। ऐसा नहीं कि खाली ऐसे कहेंगे वैसे कहेंगे तो फिर नहीं होगा। जिधर तीर है वो एकदम उधर आप पूरब लीजिए और मुंह कीजिए, देखिए दायां हाथ इधर हो जाएगा, उधर तीर के जगह पे अपना मुंह रखिए दोस्तों और इधर दायां बायां हो जाएगा तुरंत। तो उम्मीद करते हैं आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है दोस्तों तो सब्सक्राइब करना कभी मत भूलिए, क्योंकि हमारा चैनल एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट उस तरीके कंटेंट क्वेश्चन करवाते हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट करते हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू। फिर आप लोगों से अगले वीडियो में मुलाकात होगी।